जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का सही फार्मूला बनाने के लिए सीखेंगे, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। देसी अंदाज में इसलिए क्योंकि हम लोग जितने भी विद्यार्थी हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में गांव के होते हैं, इसलिए गांव का उदाहरण, गांव का कहानी लेकर के त्रिकोणमिति को हराना है। क्योंकि त्रिकोणमिति हम लोग को बहुत भारी लगता है, तो उसको तो जीतने नहीं देना है, बिल्कुल उसके साथ लड़ना है और लड़ करके उसको हराना है। तो कहानी के रूप में सीखना है सही फार्मूला। कहानी का रूप हम लोग देखेंगे कि गांव जो है, हम लोग के गांव में जो है कोई लड़ाई करता है, कोई लड़ाई करता है। तो लड़ाई में अक्सर दो पार्टी में जब लड़ाई होता है, अक्सर वहाँ पर बोला जाता है एक दूसरे से कि हम तुम्हारे ख़ानदान को देख लेंगे, तुम्हारे ख़ानदान को नाप लेंगे, तुमको हम मार के भगा देंगे। ये बहुत सारा बात बोला जाता है। इसमें से जो बोला जाता है कि तुम्हारे ख़ानदान को नाप लेंगे, तो वही उदाहरण हम लोग को यहाँ लेना है। त्रिकोणमिति से लड़ना है हम लोग को। त्रिकोणमिति से लड़ने के लिए हमको त्रिकोणमिति के ख़ानदान को देखना होगा, त्रिकोणमिति के ख़ानदान को पहचानना होगा, तभी हम त्रिकोणमिति को हरा पाएंगे और त्रिकोणमिति से हम लोग जीत जाएंगे। तो त्रिकोणमिति के जितने भी ख़ानदान होता है, बारी बारी से उस सबको हम लोग पहचानेंगे, देखेंगे कैसा है, कौन कितना बलवान होता है। ये सारा का सारा हम लोग अपने अंदर अपने अध्ययन करेंगे और वो खुद त्रिकोणमिति हार जाएगा, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएगा। उसके बारे में सारा का सारा हम लोग जान जाएंगे, तभी वो कमज़ोर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले त्रिकोणमिति, हमको तो लड़ाई करना है त्रिकोणमिति के साथ, और एक हम लोग हैं, हम लोगों को लड़ना है त्रिकोणमिति के साथ। तो त्रिकोणमिति को तो हम जानते हैं, लेकिन उसके ख़ानदान को नहीं जानते हैं अभी। तो ख़ानदान को जानने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, त्रिकोणमिति के पिताश्री को जानना होगा कि त्रिकोणमिति का पिताश्री कौन है, यानी कि उसके पिताजी कौन है। तो त्रिकोणमिति का पिताजी जो हैं वो पाइथागोरस परिमेय है। ठीक है, यह आप लोग जानते होंगे, 7 या 8 में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस परिमेय। तो त्रिकोणमिति का पिताश्री जो कहा जाता है वो पाइथागोरस परिमेय को कहा जाता है। यह हम लोग उदाहरण के रूप में ले करके बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पिताश्री को जानना होगा, तो उसका नाम है पाइथागोरस परिमेय, जो त्रिकोणमिति को हमेशा अपने साथ में रखा जाता है। जैसे कि एक पिताजी बच्चे को हमेशा अपने साथ में रखता है, हमेशा उसका साथ देता है, उसी तरह त्रिकोणमिति का जो पाइथागोरस है, उसके पिताश्री हैं, वो अपने बेटे को हमेशा उसका साथ देता है। कोई भी कुछ भी घटना घटित होगा तो वहाँ पर आगे आ जाएगा पाइथागोरस परिमेय, क्योंकि वो उसका बाप जो है। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय को जानेंगे, उसके पिताश्री को जानेंगे, तभी उसके बेटा को हरा पाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय जो है उसका ये फिगर होता है, जो 90 डिग्री का होता है, ABC। ये हुआ 90 डिग्री का, और ये दोनों न्यून कोण होता है। तो हम लोग 90 डिग्री में से जो खड़ा खंभा होता है, खंभा जैसा ये, इसको लंब कहा जाता है, और जो ये नीचे धरती पर टिका हुआ जो रहता है, जो गिरा हुआ रहता है, इसको आधार कहा जाता है। और जो ये दोनों के शीर्ष में टिका हुआ रहता है, ठीक है, जो झुका हुआ रहता है, उसको कर्ण कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। वही इसका अगर इंग्लिश देखना चाहेंगे तो लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। आधार का होता है बेस, और वही परपेंडिकुलर को P द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी p द्वारा सूचित किया जाता है, और बेस को B द्वारा सूचित किया जाता है, और है H को हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको H द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी h द्वारा। ठीक है, तो यह हुआ पाइथागोरस परिमेय का नियम। लेकिन ये सारा का सारा नियम जो अप्लाई करेगा वो इस रूप से करेगा। क्यों? मान लीजिए लंब दिया हुआ रहेगा, परपेंडिकुलर दिया रहेगा, आधार बेस भी दिया रहेगा, और कर्ण नहीं दिया रहेगा, तो ये नियम लागू होता है उस समय। H² बराबर P² प्लस B²। बस ये मैन है, इसी को याद रखना है। H²
बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वही हिंदी अगर लिखा जाए तो लंब का स्क्वायर बराबर, सॉरी ये कर्ण का स्क्वायर होगा, एच फॉर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार होता है, ठीक है। यह हुआ इसका हिंदी। इसका दो और फार्मूला होता है, लेकिन वो आप लोग को याद नहीं रखना है। वो खुद जब फार्मूला त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये बन जाएगा। मेन है ये अगर याद रहा तो सारा का सारा बन जाएगा, यानी कि वो दो फार्मूला अन्य दो फार्मूला बन जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और याद तो हो ही जाएगा। एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करने के बाद वही खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये फिगर याद रखना है। त्रिकोणमिति को हराने के लिए सबसे पहले क्या रखना होगा याद? फिगर। लेकिन याद रखना है लंब का यहाँ पर जो होता है वो खड़ा खंभा जो रहता है वो लंब का रहता है, जो गिरा हुआ रहता है वो आधार का रहता है, और जो कर्ण होता है वो झुका हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति का जब नियम बताएंगे तो वहाँ कौन के अनुसार से होगा, तो वहाँ आप लोग समझ जाएंगे। अभी इतना सा समझिए, जो खड़ा है वो लंब कहलाया, जो गिरा हुआ है धरती पर टिका हुआ है वो आधार कहलाया, और जो ये दोनों के कोने पर टिका हुआ है यानी कि जो झुका हुआ है थोड़ा सा, उसको कर्ण कहेंगे, ठीक है। और इसी को नियम अप्लाई करने के लिए ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये त्रिकोणमिति के हमेशा साथ साथ चलेगा, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब आइए त्रिकोणमिति का। यह हुआ त्रिकोणमिति का पिताश्री। अब जो त्रिकोणमिति का पाइथागोरस जो हुआ वो पिताश्री हुआ। अब जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बेटे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जो बेटा होता है वो 6 होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय का अनुपात। त्रिकोणमितीय का अनुपात ये हम लोग पढ़ेंगे। ये जो होता है त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होता है, और त्रिकोणमिति के अनुपात को मान लेना है बेटा, यानी कि त्रिकोणमिति का जितना भी बेटा है वो टोटल कुल 6 बेटा है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, ये टेन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है कॉट थीटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। यह होता है त्रिकोणमिति के बेटे, यानी कि पुत्र, जो कि 6 पुत्र होता है। ये 6 पुत्र का, हर एक 6 पुत्र का 2-2 हाथ होता है। वो जो बनाना है, यानी कि अनुपात मतलब बटा, वो जो बनाना है, हाथ को जो बनाना है वो एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। एक ही ट्रिक याद रखना है, बाकी उसको रटना नहीं है। रटेंगे तो वही सिस्टम हो जाएगा, फिर भूलने वाला ही। तो रटना नहीं है, सिर्फ ट्रिक याद रखना है। ट्रिक यह होता है पाकिस्तान PBP बटे HHB, PBP HHB, इसको याद रखना है। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखे, फिर P फॉर प्यासे, यानी कि पाकिस्तान, भूखे, प्यासे। नीचे में H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरे, B फॉर भरे, यानी कि पाकिस्तान, भूखे, प्यासे, हिंदुस्तान, हरे भरे। याद क्या रखना है? पाकिस्तान, भूखे, प्यासे, हिंदुस्तान, हरे। वो इसलिए कि जब भी देखते हैं पाकिस्तान में भूखमरी बहुत अधिक आता है, अभी भी आया हुआ है। अभी के समय में आटा 200 रुपया केजी, 150 रुपया केजी,
ठीक है, बहुत महंगा हो चुका है, जो कि आदमी भूखे मर रहे हैं। तो पाकिस्तान भूखे प्यासे, लेकिन हमारे देश में कोई भी नौबत नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे देश में हरियाली देश कहा जाता है। ठीक है, हमारा भूमि जो है हमेशा हरियाली रहने वाली है, जो इसलिए उसका ट्रिक बनाया गया है कि हिंदुस्तान हरे भरे, हिंदुस्तान हरे भरे, याद रखना। पाकिस्तान भूखे प्यासे, हिंदुस्तान हरे भरे, ये हमेशा याद रखना। इसी पर पूरा ये 6 बेटा का जो भुजा होता है, 2-2 भुजा जो होता है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इसको साथ में कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, तब ये सारा का सारा काम तो हो गया। पाकिस्तान याद रखना है, पाकिस्तान भूखे प्यासे, हिंदुस्तान हरे भरे। ठीक है, अब इसका भुजा कैसे निकालना है, इसका अनुपात कैसे निकालना है, वो देखेंगे। चलिए, ये साइन कॉस टैन, ये 3 जो होता है ऊपर में रहता है, साइन कॉस टैन ये ऊपर में रहता है। उसके बाद इसके नीचे जो है कॉसेक नीचे देना है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये नीचे रहेगा, यानी कि हिंदुस्तान हरे भरे। ये कभी भी नहीं समझना है कि हमारा जो हिंदुस्तान हरे भरे नीचे में हो गया। अरे नीचे में भाई नहीं, वो तो इसका भार उठा रहा है, पाकिस्तान का भार उठा रहा है। पाकिस्तान भूखे प्यासे पहले मरेगा और फिर लास्ट में कहाँ आएगा, हमारे हिंदुस्तान के साथ मिलने का, हमारे हिंदुस्तान के पास मदद मांगने के लिए आएगा। इसलिए हमेशा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का भार उठा के रखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये कभी मत समझना कि हिंदुस्तान जो हरे भरे हैं वो नीचे है, नीचे नहीं है, इसका भार उठा रहा है। वो हार के आता है हमारे देश में ही, हमारे देश के पास, तब उसका मदद जो करने वाले हैं वो हमारे देश ही हैं, भारत ही हैं। ठीक है, इसलिए चलिए अब इसमें से साइन थीटा का हम लोग जो देखेंगे, ऊपर से अगर देखना चाहेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का हो जाता है P/H। ठीक है, साइन थीटा का हो जाता है P/H, वही कॉस थीटा का। अब आराम से बन जाएगा इसका सारा का सारा अनुपात। कॉस थीटा का हो जाता है B/H, या तो इसको इस तरह से मिटा दीजिए इतना सा। अब देखिए साइन का P/H, जो कि P4 क्या होता है, लंब, H4 क्या होता है, कर्ण, यानी कि हालांकि होता है इसका हाइपोटेनस, लेकिन उसका हिंदी कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस का B/H, यहाँ लिख देना है कॉस बराबर B/H, इसका होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का आप खुद बना लेंगे, आप P/B, इसका हिंदी होता है P4 परपेंडिकुलर। ये तो हमेशा याद रखना है, इसको याद रखना है। उसके बाद ये त्रिकोणमिति का अनुपात, पहले बाप को याद रखना है, उसके बाद बेटा को याद रखना है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात को याद रखना है। P/B, यानी कि परपेंडिकुलर लंब बटे B, यानी कि आधार। उसके बाद कौशेक का आप लोग ये ऊपर का पाकिस्तान भूखे प्यासे का हो गया। अब लेना है हिंदुस्तान हरे भरे का, यानी कि कौशेक जो है नीचे से है, नीचे से ऊपर लेना है। जैसे कौशेक थीटा बराबर लेना है H/P, नीचे से H/P, सेक का H/B, कॉट का B/P, इस तरह से लेना है। हम लोग ऊपर का ले लिए, अब नीचे का लेना है। कौशेक थीटा बराबर H/P, H4 हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, P4 लंब यानी कि परपेंडिकुलर, हिंदी से लंब। फिर सेक का खुद बताइए, आप लोग खुद बनाइए, H/B, इसका होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। फिर कॉट थीटा का B/P, इसका अगर लिखना चाहेंगे हिंदी, B4 बेस यानी कि आधार, P4 परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो हम लोग ये बेटा को भी जान गए त्रिकोणमिति के, और त्रिकोणमिति के पिताश्री को भी जान गए। ठीक है, अब इसका जो पिताश्री हैं कैसे सेट होगा इस पोते में, यानी कि पोते को तो देखता होगा उसका। तो त्रिकोणमिति का जो है ये AB, यानी कि कहने का मतलब P थीटा
थीटा है, किसको हम मानेंगे थीटा, इसको थीटा जो होगा कौन सी को मानेंगे, पी जो है लंब। अब इस भुजा में, इस त्रिभुज में कौन सा भुजा लंब कहलाएगा, तो लंब जो है कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब होता है, कोण के सामने। हालांकि ये क्वेश्चन में समझा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए। कोण के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है। जिस कोण का बात हो, मान लीजिए कि इस कोण का बात हो रहा है तो इस कोण का सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और ये कोण का बात होगा तो ये कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो ये कोण सी का भुजा बात हो रहा है, कोण सी के बारे में बात हो रहा है, कोण सी के सामने वाला भुजा जो है वो लंब कहलाएगा, और जो नीचे झुका हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है, उसको आधार कहेंगे। और ये कर्ण फिक्स रहता है। समकोण 90 डिग्री के सामने वाले, 90 डिग्री का कोण जो बना हुआ है उसके सामने वाले जो भुजा होता है वो कर्ण फिक्स रहता है, इसका कभी चेंज नहीं होता है। चेंज जो होता है वो सिर्फ लंब और आधार, कभी लंब आधार बन जाता है, कभी आधार लंब बन जाता है, वो डिपेंड करता है थीटा पे। ठीक है, तो थीटा यानी कि कौन सा लेना है वो देखना है पहले। तो यहाँ पर कौन जो लिए हम सी लिए, तो सी के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो लंब दिया है तो लंब यहाँ हो गया ए बी, इसका लिखना चाहेंगे तो ए बी अब बटे आधार, सॉरी ये पी बाय एच होता है, यानी कि एच कर्ण जो होगा ए सी होगा, तो बटे ए सी। ठीक है, फिर सारा का सारा थीटा लेंगे, कौन लेंगे, थीटा हम एक ही मान चुके हैं इसको। अब ये थीटा कॉस थीटा का अगर हम लिखना चाहेंगे, किस में हम सेट कर रहे हैं, वो त्रिकोणमिति के पिताश्री में सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है त्रिकोणमिति का जो पुत्र है वो दादा के साथ जा कर के खेलेगा। अब उसके साथ खेलेगा तो उसका तो सेट करना जरूरी है। ठीक है, तो थीटा का सामने वाला भुजा लंब, बाकी इधर बगल में जो है उसको आधार कहेंगे, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा, दूसरा जो त्रिकोणमिति का बेटा है, ये किसके साथ जाकर खेलेगा, दादा के साथ खेलेगा। तो कैसे खिलाना है इसको, कॉस थीटा बी बाय एच, तो बी बाय एच कॉस थीटा का थीटा मान चुके हैं, इसका बी कौन सा है, आधार बी सी, तो यहाँ लिख देना है बी सी, ये इधर ट्रिक है। बी सी और कर्ण फिक्स रहता है, वो है ए सी। फिर टेन थीटा का, अब ये पोता दादा के पास जाएगा, फिर टेन थीटा का कहेगा, टेन थीटा का बात है ये। अब थीटा का सामने वाला भुजा पी लंब, सामने वाला लंब, तो कौन सा होगा, ए बी बटे बी यानी कि आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी। लंब जो होगा उसके बगल वाला भुजा बी सी हो जाएगा, और कर्ण फिक्स रहता है, इसको नहीं देखना, सिर्फ चेंज जो होता है वो लंब और आधार होता है। लंब ये हुआ तो आधार ये होगा, लंब ये होगा तो आधार ये होगा, तो वो डिपेंड करता है थीटा कौन सा कहा जाएगा। थीटा ये कहेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहेगा, ठीक है, और इसके बगल वाला भुजा आधार कहलाएगा। तो लंब बटा आधार, तो लंब है ए बी, आधार है बी सी, यहाँ पर हो जाएगा बी सी बराबर। टेन थीटा का भी अपने दादा के पास खेलकर आ गया। अब जो है कौशिक थीटा को किसके साथ खिलाना है, दादाजी के साथ। त्रिकोणमिति का पाइथागोरस प्रमेय में पिताश्री हुआ, और त्रिकोणमिति का ये सारा का सारा 6 जो है बेटा हुआ, तो उसका पिताश्री, त्रिकोणमिति के पिताश्री ये 6 पोता हुआ, त्रिकोणमिति के पिताश्री को 6 पेता हुआ। तो बारी बारी से एक पोता को अपने दादाजी के साथ ले जा रहे हैं खिलाने के लिए। ठीक है, तो कौशिक थीटा को अगर हम त्रिकोणमिति के दादाजी के पिताश्री के पास ले जाना है, यानी कि कौशिक थीटा को दादाजी के साथ लेते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन सा भुजा पकड़ेगा, तो कर्ण कौन सा है, ए सी फिक्स होता है, भुजा जो पकड़ेगा ए सी पकड़ेगा। और कौन सा पकड़ेगा, हमेशा जब भी खिलाया जाता है कोई बच्चा को, छोटा सा कोई भी बच्चा रहे या बड़ा रहे, कोई भी रहे, जब भी पकड़ा जाता है उसका हाथ ही पकड़ा जाता है। तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये फिक्स ए बी, ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन थीटा का लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ ए बी हो गया। अब सेक का, कौशिक का भी दादाजी के साथ होकर आ गया। अब किसका, सेक का जो हो जाएगा वो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है फिक्स है, वो है ए सी बटे बी तो यही है बी सी, तो बी सी। फिर ये भी गुजर के आ गया। उसके बाद कॉट का होता है बी बाय पी, आधार बटा लंब, आधार जो होता है बी सी है, बी सी
बटे लंब जो होता है इसके सामने वाला लंब यानी कि ए बी। ठीक है, तो हम लोग त्रिकोणमिति के पिताश्री को, त्रिकोणमिति के 6 पुत्र जो होता है उसको देखें और इसका भुजा को भी देखें कि क्या क्या भुजा होता है, कौन कौन सा अनुपात होता है वो भी देखें। फिर ये पाइथागोरस परिमेय के साथ कैसे सेट होता है वो भी देखें, कैसे ये एक एक करके पाइथागोरस परिमेय के साथ आया, इसके गोद में आकर बैठा या इसके साथ घुमा, जो भी है, बड़ा रहेगा तो साथ में घूमेगा, छोटा रहेगा तो इसके साथ बैठेगा खेलेगा, और फिर इसके साथ होकर के कैसे वहाँ सेट हुआ, कैसे वो पाइथागोरस परिमेय त्रिकोणमिति के बेटे को यानी कि अपने पोते को कैसे वो अपने साथ लेकर के घुमाया वो भी देख लिए। कौन सा भुजा वो पकड़ा पाइथागोरस परिमेय, कौन कौन सा वो त्रिकोणमिति के बेटे यानी कि अपने पोते पाइथागोरस के अपने पोते को कौन कौन सा भुजा पकड़ा, तो ये भी देखें। आज हम लोग त्रिकोणमिति के पिताश्री और बेटे को देखें। ठीक है, फिर अगले दिन देखते हैं इससे आगे जो भी होता है। हम लोग जान ही रहे हैं, गांव के लड़के हैं तो गांव की तरह हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता हो। तो मिलते हैं अगले दिन। सभी को जय हिंद।